बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आज ईद मिलाद नबी के हवाले से स्पेशल गजरेला तैयार कर रही हूँ। तो ये हमने 12 किलो दूध लिया है। इसमें तकरीबन 2 किलो गाजरें हैं जो जाएंगी। आधा किलो हमने चावल लिए हैं जिनको पहले से मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था, तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो कुछ हमने बादाम लिए हैं। 1.5 किलो हमारी चीनी है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो किलो के करीब हमारी मलाई है जो मैं बाद में डालूंगी। तो ये स्पेशल, तो हमने ये आधा किलो चावल लिए थे जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। इसको आप हाथ से अच्छे से ऐसे मसल सकते हैं, तो फिर ये हमारा गजरेला बहुत अच्छा सा तैयार होगा। इनको ये हमारे आधा किलो चावल थे जिनको हमने भिगोया था 1 घंटा पहले। अब इनको मैंने अच्छे से हाथ से मसल लिए। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे। सब्ज़ इलायची को भी मैं पीस के तो इसमें डाल दूँगी। और गाजरें जो है 1-2 बॉयल इसको आ जाएगा दूध को, तो फिर हम इसमें गाजरें डालेंगे। तो अब हम इसमें, ये हमारी 8 से 10 सब्ज़ इलायची थी जिनको मैंने पीस लिया, ये भी हमने डाल दी है। और 2 किलो हमारी गाजरें थी, ये भी हमने साथ ही डाल दी हैं। और 1 किलो के करीब मेरी मलाई है, वो भी मैं इसमें साथ ही डाल रही हूँ। मलाई डालने से बहुत अच्छा, आप खीर में डाल सकते हैं, गजरेले में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने मलाई जो घर के दूध की, आम दूध जो रूटीन में आता है, वो मैंने बना के रखी हुई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि आप पैकेट की ही मलाई लें, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये हमारा गजरेला जो है आस्ता आस्ता 2 से 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, ये पक जाएगा। अच्छे से हमें तैयार करना है। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको चम्मच से हिलाते रहना है। तो ये हमारा 1.5 किलो का एक ऑल पर्पस का दूध का एक पैकेट है, वो भी इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया। थोड़ा सा आपने अगर टेस्ट देना है गजरेले को, तो फिर इन चीज़ों को हम डाल लें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब हमने इसमें चावल, गाजरें और मलाई डाल दी है। तो अब इसको बॉयल आने लग गए हैं, तो अब ये मज़ीद पकता रहेगा। ये देखें, तो चीनी हम जब ये आधा गजरेला तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो देखें, ये हमारा गजरेला तैयार हो रहा है। इसमें अब अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। ये मैंने लजीजा खीर का एक पैकेट लिया है जिसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया। तो अब ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको मज़ीद हम पकाएंगे। अभी ये तैयार नहीं हुआ पूरी तरह, बस जब इसमें ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो अब हम तकरीबन इस कंडीशन में जब गजरेला आ चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये तकरीबन मेरी 1.25 किलो चीनी है, अभी मैं इतनी डालूँगी। तो बाद में फिर हम चेक करेंगे। कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा नहीं पसंद होता, अगर मुझे बाद में
मज़ीद डालनी पड़ी तो मैं आपको बता दूँगी कि कितनी और हमने डालनी है। चलिए अब इसको हम रख देते हैं, तो ये पकता है। अच्छा, तो ये देखें हमारा गजरेला तकरीबन आधा पक चुका है और मज़ीद हमने इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो अब मैं इसको इस कंडीशन में जब आ चुका है, तो ये हमने तकरीबन 1 पाव के करीब बादाम थे जो हमने लिए हैं, और ये एक कोली मैंने खोपरे की कर ली है कद्दूकश। तो ये भी हम इसमें कुछ हमने बचा के रखा है जो हम बाद में ऊपर डालेंगे। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब और चीनी डाली थी। चलिए अब इसको मज़ीद हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये देखें ये हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, जब इस कंडीशन में आ जाए, ये इसके बुलबुले जो निकलते हैं वो गाढ़ापन दिखाई देता है, तो फिर आप समझो कि हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हमने नीचे से चूल्हा बंद कर देना, फिर हम इसको आपको डिश आउट करके भी दिखा देंगे। चलें बस। अच्छा, तो ये देखें ये हमारा ईद मिलादुन नबी की मैंने स्पेशल ये गजरेला तैयार किया है। तो ये मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।